यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस का क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेट है और इसके क्या यूजेस होते हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन के लिहाज से ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टडी हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जैसे कि नाम से बिल्कुल क्लियर है कि टेंस कैसा है, कंटिन्यूअस है। जब भी कोई टेंस कंटिन्यूअस होता है तो उसमें आईएनजी वाला फॉर्म तो आना ही आना होता है। इसके साथ में स्टडी करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की, कौन कौन सी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग पैटर्न रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैज बीन। यदि आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैव बीन। इसके अलावा इसके पैटर्न की बात करते हैं तो उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या तो आप इसे कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यदि सेंटेंस में है तो। बिल्कुल क्लियर है कि कंटिन्यूअस नाम से इसमें आईएनजी वाला फॉर्म आया है और ये जो टेंस है ये पैसिव फॉर्मेट में भी होता है। इसे पैसिव फॉर्मेट का टेंस भी कहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्मेट वाला टेंस है। ये किस तरह से है, जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस की स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। बट पैसिव फॉर्म में ऑलवेज जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से यहाँ पे थर्ड फॉर्म की बजाय वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, राइट। अब हम इस टेंस के यूजेस की बात करते हैं। देखिए, पहला यूज इसका, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। दोनों का एक सेंटेंस लेकर के देखता हूं। पहले हम डिफरेंस करते हैं दोनों सेंटेंस में, उसके बाद में यूज पढ़ेंगे हम। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। Sarima is playing piano at this time, right? एक और सेंटेंस में लेकर के देखता हूं। गरिमा has been playing piano for 3 hours। दोनों ही सेंटेंस में आप डिफरेंस देखिए। सरीमा सब्जेक्ट है, यहाँ पे गरिमा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आया है। ये सरीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे इज आया है और आईएनजी वाली फॉर्म आई है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आया है और आईएनजी वाली फॉर्म आई है। तो कॉमन चीज क्या हुई यहाँ पे, आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये तो हुआ दोनों में कॉमन, और ये कॉमन इसलिए है क्योंकि दोनों टेंस कंटिन्यूअस टेंस है। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, सब्जेक्ट सिमिलर है, सेम है, पियानो पियानो सॉरी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट पियानो है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पियानो है। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्ट से कोई हेल्पिंग वर्ब पे फर्क पड़ेगा या वर्ब पे फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है, नहीं भी होता है तो वो सेंटेंस में एडजस्टेबल है। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेज, टाइम एडवर्ब्स को देखिए। एट दिस टाइम, ये एक टाइम का एडवर्ब है और 3 आवर्स के साथ में 4 का यूज हुआ है। ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। यही वो डिफरेंस है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। वो क्या है, यहाँ पे एट दिस टाइम जो है वो किसी काम के कंटिन्यू होने का हमें पता बताता है, किसी काम के कंटिन्यू रहने के बारे में हमें बताता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है इस समय। लेकिन ये जो टेंस है ये हमें ये बताता है कि ये काम पिछले 3 घंटों से कंटिन्यू है। तो यहाँ पे टाइम का बिल्कुल फिक्सेशन हो गया कि ये टाइम पीरियड है, 3 आवर्स का क्या है, टाइम पीरियड है। इसके लिए हमने 4 का यूज किया है। अभी इसके जस्ट बाद में हम सिंस और 4 का यूज करेंगे, पता करेंगे कि सिंस का यूज कहाँ पे होता है, 4 का यूज कहाँ पे होता है। उसके बाद में हम यूज फर्स्ट पढ़ेंगे इसका। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें टाइम के लिए 2 फ्रेजेस का यूज हो सकता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम का और एक पीरियड ऑफ टाइम का। 4 के साथ में कोई टाइम आ सकता है या फिर सिंस के साथ में कोई टाइम का फ्रेज आ सकता है। यही अलग करता है परफेक्ट कंटिन्यूस को किससे, कंटिन्यूअस टेंस से। कंटिन्यूअस टेंस में कभी ऐसा नहीं आ सकता कि सिंस 1947 या फिर कि सिंस मॉर्निंग या फिर फॉर लास्ट 3 मंथ्स, ऐसा कोई भी फ्रेज नहीं आ सकता। यदि ऐसा आता है तो आते ही वो कैसा बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर एंड सिंस प्लस टाइम होगा। क्या होगा, फॉर या सिंस प्लस टाइम होगा। फॉर एंड सिंस का अलग अलग यूज होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। जबकि कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी फॉर सिंस प्लस टाइम नहीं आता है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, है ना, टुडे, टुमारो, इस तरह के एडवर्बियल्स आते हैं। जबकि इस टेंस में सिंस और फॉर प्लस कोई टाइम का फ्रेज आएगा। क्लियर, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस हुआ है। अब देखिए सिंस और फॉर का यूज कहां पे किया जाता है। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर का यूज हमें करना है। तो पता करते हैं कि सिंस का यूज कहां पे होता है और फॉर का यूज कहां पे होता है। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। समय का कोई पीरियड है, कोई अवधि है, और समय का कोई पॉइंट है। पॉइंट से मतलब जैसे 8 PM, 8 बजे एक पॉइंट है, और पीरियड का मतलब 3 दिन से, 3 महीने से, 2 साल से, है ना, 1947 से ये पीरियड हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे संडे, संडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, सिंस संडे, मंडे, जितने भी डेज ऑफ वीक होते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, उन सबसे पहले सिंस का यूज होगा। सिंस 8 PM, 7 o'clock, कोई भी टाइम आपको दिया हुआ है कि इतने बजकर इतने मिनट या इतने बजे, उससे पहले किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। सिंस जून, 2 जुलाई, कोई भी डेट हो या कोई भी मंथ हो,
उससे पहले भी सिंस का यूज करते हैं। कोई भी ईयर हो, सिंस 1947, सिंस 2013, या कोई पर्टिकुलर डेट हो जैसे 2 जून 2020, तो भी उससे पहले किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। द लास्ट डे ऑफ माई स्कूलिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंस बर्थ, जन्म से। इन सबसे पहले सिंस का यूज होता है। अब हम पता करते हैं कि फोर का यूज कहां पे होता है। फॉर 3 years, 3 hours, 3 minutes, 3 days, 3 months, 3 years, 3 decades, 3 fortnights, 3 centuries, इस तरह से 2 minutes, 2 hours, 4 long ago, ये पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, फॉर few days, few months, for some days, some years, some months। इस तरह के जो फ्रेजेस आते हैं, इसके लिए फॉर 2 minutes, फॉर 3 seconds, इससे पहले हम किसका यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि सिंस का यूज कहां पे करेंगे, और बिल्कुल क्लियर है कि फोर का यूज भी कहां पे किया जाएगा। यहाँ पे सिंस एंड फोर का जो मीनिंग होता है वो मैं पिछले टेंस में बता चुका हूं कि सिंस एंड फोर का मीनिंग होता है से, समय से, फ्रॉम। ओके, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम 3 hours, बट हम फ्रॉम का ग्रामेटिकली यूज नहीं करते हैं, वहां पे इधर सिंस और फोर का यूज करते हैं। क्लियर? तो सिंस के साथ में कोई टाइम होगा, फोर के साथ में कोई टाइम होगा, तो वो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अदरवाइज वो ओनली कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसमें आईएनजी वाला फॉर्म दोनों में हमें काम में लेना होता है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं हम, तो इसका देखिए पहला यूज क्या है। इसका सिंपली एक ही यूज है, वो क्या है? सिंस या फोर प्लस कोई भी प्रेजेंट का टाइम हो, प्रेजेंट का टाइम हो। यदि सिंस प्लस फोर प्लस पास्ट का टाइम है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। सिंस प्लस फोर प्लस फ्यूचर का टाइम है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसके साथ साथ में ये टेंस अपनी नेचर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट के टाइम में और कोई टेंस भी हो सकता है, पास्ट के टाइम में और कोई टेंस भी हो सकता है, बट हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। They have been playing volleyball since morning। सिंस एंड फॉर के यूज में मैंने आपको ये चीज नहीं बताई है, आप मेंशन कर लें, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। इसके अलावा नून, आफ्टरनून, इनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज करते हैं। बट यदि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आए तो सिंस नहीं आएगा, क्योंकि इन आ गया है, इन प्रेपोजिशन है और सिंस भी प्रेपोजिशन है, तो ऐसे या तो इन ही प्लेस हो सकता है वहां पे, या तो सिंस ही प्लेस हो सकता है। तो ये था हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सिंस एंड टाइम आ गया है। अब इसका अगला एग्जाम्पल देखिए। गौरव read newspaper for
3 hours. गौरव सिंगुलर है, फॉर प्लस टाइम फ्रेज आया है तो डेफिनेटली हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, हैज बीन रीडिंग। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, माई neighbors live here since 2014. My neighbors live की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी live की, तो neighbors प्लूरल है, have been living. My neighbors have been living here since 2014. कैसे पहचाना? since प्लस टाइम आया हुआ है। इसी लिहाज में बात करें कि since एंड for प्लस कोई काम करने का एक्सपीरियंस हो किसी का, तो वहां पे has been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, परफेक्ट टेंस का यूज भी हो सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस तरह से इस टेंस का ये एक ही यूज है। और एग्जाम के लिहाज से बात की जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पुट किए जाते हैं। एरर स्पॉटिंग की बात की जाए तो सिंस और फॉर का कोई भी एरर वहां पे दिया हुआ आपको मिल सकता है, इसलिए ये ध्यान रखें कि सिंस का यूज कहां पे होता है, फॉर का यूज कहां पे होता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे सिंस दिया हुआ मिल जाए और फिर इसमें से आपको एरर फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे में आपके कौन से वाले पोर्शन में एरर मिलेगा, फोर की जगह सिंस दिया हुआ मिले तो, या सिंस की जगह फोर दिया हुआ मिले तो वहां पे आप एरर को स्पॉट कर सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर होता है क्लोज, बहुत ही इजी है और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आप ध्यान रखें कि सिंस का यूज कहाँ पे होता है, फोर का यूज कहाँ पे होता है, बाकी इस टेंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ये टॉपिक अपना होता है क्लियर, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।